अथ द्वादशो अध्याय सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। श्री भगवान उवाच नरोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणां व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहोरिमाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसे साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन और न स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसे प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। सत्संगे नहीं दयते यतो धानामृगखगा गन्धर्वाप्सरसोनागा सिद्धाश्चारणगुलिकाः विद्याधरा मनुष्येषु वशः शूद्रस्त्रियो त्यजाः रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिन् योगे नघा बहवो मतदन्तापा स्वाष्टकायाधिवादयः वृषिपर्वा बलिर्वां मयश्चाथनिरीक्षणः सुग्रीवहानि मावेक्षो गजोग्रे द्रोणिपथः व्याधकुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्निस्थिता परे। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, विश्वपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्म, व्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। तेनाधिक श्रुतेन उपसितमहात्मा अवृथा तप्ततपस प्रसंगमपगतः। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगमृगः येने मूढधियो नागा तिदममीयुरञ्जसा। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, वृक्ष के हरिण आदि पशु, काली आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। यम्ना योगेन सांख्येन धनुव्रत तपोत्तरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यास प्राप्नुयात् यत्नवन्ति। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। रामेण तालं मथुरां प्रणीते चाफल्येन मयानुरतिता वेगाद्भावेन नामे वियोग तीव्रधयोऽयं ददीषु सुखाय। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के कारण मुझे व्रत से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम
जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, विरास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गयी। स्वात्मा नमदस्तुतेदं यथा समाधो पुनयुद्धितो ये प्रविष्टा इव नामरूपे। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर और गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थीं कि उन्हें लोक परलोक और शरीर अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थीं। वे मुझे भगवान न समझकर केवल प्रीतम ही समझती थीं और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थीं। उन साधारणहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मामेकमेव शरणमात्मनं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कल्पभयः। इसीलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव उवाच संशयशिवतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न वेत्तत् आत्मस्थो येन भ्रम्यति मे मनः। उद्धव जी ने कहा, सनक आदि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। श्री भगवान वाच एषु जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मं मात्र स्वरोवर्ण इति श्रेष्ठः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नारद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और महामध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककर आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। बंधुरुष्मा बलेन दारुण्य धीमध्यमानः अनुप्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। सूत्रं प्रजसतु इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्र इंद्रिय तथा गुदा से मनमूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना भूलना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ। समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। अयं हि जीवस्य लीलाजीवनी
रस आद्य विशिष्ट शक्ति बहुदेव भाति बीजानी प्रतिपद्य तदा। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीजा शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। यस्मिन्निदं प्रोतशेषमूतं पाठो यथा तन्तु पीतं संस्थं य एष संसारपुराणं कर्मात्मकपुष्पफले प्रसूति। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग। व्यास्य बीजे शतमूलस्त्रीणालः पंचस्कन्धः पंचरसप्रसूतिः दशैकशाखो द्विसोपानलीड श्रीवल्कलो द्विलोकं प्रविष्टः। इस संसार वृक्ष के 2 बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं और सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। हदन्ति चैकं फलमसि गृध्रा ग्रामे चरा एक मरण्यवासः हंसाय एकं बहुरूपमी च मायामयं वेद सवेद वेदम्। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीत के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है, यह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, यही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। एवं गुरुपासनायक भक्त्या वेद्यं कुठा ऋणशीतेन धीरः विवृष्ट्य जीवाशयमप्रमथ सम्पद्य चात्मानुमाथ त्यजास्त्रम्। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दे और अपने अखंड रूप में ही स्थित हो रहो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 12 अध्यायः।